नाउ वी विल सॉल्व दिस वेन डायग्राम क्वेश्चन। एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में 500 स्टूडेंट पे सर्वे हुआ एक कॉलेज में। ये पाया गया, इट वॉज फाउंड दैट 49% लाइक वॉचिंग फुटबॉल। सर्वे किसका है कि कौन क्या लाइक करता है वॉचिंग में। तो 49 जो है परसेंट लिखा, लेकिन याद रखना क्योंकि यहाँ 500 स्टूडेंट है, यानी यहाँ पर परसेंटेज है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये आपको फोकस करना होगा, ठीक है। वॉचिंग फुटबॉल 53 लाइक वॉचिंग हॉकी एंड 62 लाइक वॉचिंग बास्केटबॉल। Also 27 like watching football and hockey, 29% like watching basketball and hockey both, and 28% like watching football and basket, यानी and 5% like watching none of these game। ओके, तो इसके लिए डायग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मैं यहीं पे बनाना शुरू करता हूँ। यहाँ पर मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ताकि क्वेश्चन वो मुझे पूरा लिखना ना पड़े वहाँ पर, वरना क्वेश्चन इसको टाइप करना पड़ता, ठीक है। तो मैं यहीं पे इसको इसे स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, ये आपके पास एक वेन डायग्राम है जिसमें 500 स्टूडेंट है। ये आपका 500 हो गया। इट वॉज फाउंड 49%, यहाँ पर 500 लेकिन ये परसेंट है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। 49 लाइक करते हैं, लाइक किया फुटबॉल को, तो फुटबॉल के लिए हम मान लेते हैं एफ, तो वो 49% है। तो इसके दो मेथड है, एक तो ये है कि आप 500 का 49% निकाल लो तो उसकी क्वांटिटी पता चल जाएगी। एक ये मेथड है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो स्टूडेंट पूछेगा कि 500 में से कितने हैं। जैसे कि आंसर आया मान लिया कोई 10%, तो आंसर आपको 10 नहीं देंगे बल्कि 500 में से है तो 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि 100 में से होता है ना परसेंटेज। तो दूसरा मेथड ये है, यानी या तो आप ऐसे कीजिए परसेंटेज में आंसर निकाल लीजिए। तो यही सही लग रहा है कि हम परसेंटेज में आंसर निकाल लेते हैं, और फिर ये जो 500 है 500 उसके हिसाब से करेंगे, क्योंकि जब भी परसेंटेज होती है ना वो 100 के हिसाब से होता है, ठीक है। जैसे कि ये 500 है, 49% ने फुटबॉल, या पहले इसको चेंज कर दीजिए, देखिए कैसे, इस तरीके से। पहले तो ये आपको पता चल गया कि डायग्राम आपका ऐसा है, एक और ये आपका दो, और दो, और ये आपका तीन। आपको पता चल गया आपका डायग्राम ऐसा है। सर्किल ओवल भी बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो हम इसका नाम देंगे, ये पहला वाला जो है मान लिया ये फुटबॉल के लिए है, वाचिंग फुटबॉल। ये है दूसरा वाला, हम इसको मान लेते हैं वाचिंग हॉकी, और तीसरा है ये वाचिंग बास्केटबॉल बी। अब पहला कोई कोई से मेथड हम लगा सकते हैं, तो हम वो वाला मेथड लगा लेते हैं कि 49% को हम 500 में से यानी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 500 का 49% क्या करते हैं, वो फुटबॉल यानी इसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसको ऐसे, उसको बोलते हैं एफ का मतलब फुटबॉल, एन का मतलब उसके नंबर, वो कितने हैं, वो है 49%। तो 500 का 49% बताओ कैसे निकालेंगे। 53% लाइक हॉकी, तो हॉकी के लिए हम लिखेंगे एन एच, तो 53 का वही परसेंटेज है, तो 53 इंटू 5 वही हो जाएगा जैसा अभी निकाला है। तो कितना होगा जल्दी बताओ रीता, या और कोई। 265 सर, 265 265 5। सही लिखा ना। और एन ये है यस सर। हॉकी, हॉकी तो हो गया। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल के लिए कितना आएगा बताओ। सर 310। 310, ठीक है, 310 आ गया। ओके, अब आल्सो, अब इसको देखिए 27% लाइक वॉचिंग फुटबॉल एंड हॉकी, यानी हॉकी बताओ रीता एंड फुटबॉल। 135 135 135 हो गया। और जी 29 का बताओ। 145 हाँ, ये हो गया आपका
29 लाइक बास्केटबॉल एंड हॉकी है ये, यानी बास्केटबॉल है एंड हॉकी है। कितने बताया आपने? 145 145 145 और 28 लाइक वाचिंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल बोथ, 140 यानी सर 140 हाँ ये है क्या क्या था, बास्केटबॉल एंड हॉकी, तो हो गया था फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल 140 होगा, इज इक्वल टू 140 हो गया, ठीक है। और 5% यानी कितना हो गया? 25 लाइक वाचिंग नन, यानी ये जो ये वाला एरिया आएगा ना, ये वाला ऐसा वाला एरिया जो है, तो ये वाला एरिया यानी नन, इसका मतलब यानी यहाँ पर नन, तो ये कितना है? इज इक्वल टू 25 है। तो कहने का मतलब ये है कि 25 ऐसे जो कुछ भी प्ले नहीं कर रहे हैं, वॉच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं डायग्राम, अब पहले हम सब कुछ निकाल लेते हैं, बाद में जो भी आंसर होगा हम इसको लिख देंगे। देखिए कैसे करेंगे, इसके लिए हम ये देखिए NF है 245 है, तो यहाँ पर ये F है तो 245 है, लेकिन इसमें पहले हम ये लिखते हैं, कॉमन वाले पहले लिखने होते हैं, तो H F के बीच में 135 आएगा, ये H है और ये F है, ये H है F है, इसके बीच में जो आएगा ये 135 आएगा, यहाँ पर ये आएगा 135 इन दोनों के बीच में, ठीक है, इसमें यानी इस वाले एरिया में, ये जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, ऐसा ये आ गया। B और H इसके बीच में आएगा 145, ये B है और ये H है, इसके बीच में आएगा ये वाला एरिया 145 145, ठीक है, यानी ये दोनों है, ये वाला एरिया नहीं है बल्कि यहाँ तक है, ठीक है, और F और B है 140, यानी F और B यानी ये जो है ये वाला 14, इसलिए मैंने इसी कलर से बनाया 140, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे, और हमें ये भी नहीं पता है, इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है, ये वाली रेंज क्या है, यानी कितने ऐसे हैं जो तीनों पे है, ये भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसका मतलब ये है कि या तो यहाँ पर कोई है ही नहीं जो तीनों में है, जो तीन, ठीक है ना, समझ गए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये हमें अपने आप ही डिसाइड करना है, जितना भी डेटा हमें गिवन है उससे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कैसे चेक करेंगे, उसको ऐसे चेक करेंगे हम कि हमारे पास ये सर्किल जो है, ये सर्किल यानी ये वाली वैल्यू, पहले इसको रेंज में कर लेंगे, रेंज में सबसे इजी मेथड जो बताया था मैंने, तो इसकी रेंज है, इसका नाम दे दिया 1 या R1 भी कह सकते हैं, लेकिन अभी शॉर्ट में मैं 1 लिख देता हूँ, ये 1 हो गया, ये 2 रेंज मान लिया, ये मान लिया 3 रेंज हो गई, ये 4 होती, ये 5th, ये 6th, ये 7 रेंज होती है हमेशा इसमें, ठीक है, 7 रेंज हो गई, तो ये सबसे इजी मेथड होता है। तो अब देखिए इससे आप 1 बाय 1 निकालते चले जाएंगे, तो हमें निकालना क्या, पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक वाचिंग ऑल 3 गेम, यानी ये जो रेंज है ना, ये तो मैंने रेंज लिखी है, इसमें कितनी वैल्यू आएगी 3 में, यानी इसके लिए पहला यही क्वेश्चन है। तो अब आपको पता है ये जो पूरा सर्किल है, इस सर्किल का नाम है NF यानी 245, तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, यानी NF जो है हमारा वो है कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये है मिला के कितना 245 इज इक्वल टू 1। अब देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये जो पिंक वाला है मैंने अभी किया था यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है 135 है, अभी लिखा मैंने 135, और ये कितना 2 प्लस 3, यानी ये जो 2 प्लस 3 है ये वाला, इन दोनों की वैल्यू मिला के कितनी है 135 है, 135 है, ठीक है, और ये है आपके पास 4, तो हमें 4 की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन हमें इस पूरे की पता थी जो मैंने कलर किया था, यानी 3 प्लस 4 की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, और मुझे 1 की वैल्यू अलग से तो नहीं पता अभी, ठीक है,
तो अब देखते हैं हम क्या क्या इसमें हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया NF इज इक्वल टू 1+2, इस तरह हमने लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद हाँ, ये हमारे पास 1 तो है नहीं अभी, तो हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। इसको तो कर सकते हैं हम, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पर 1, रेंज 1। इसको रेंज 1 भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो जाए, नहीं हो तो ठीक है। और 2+3 है 135, यानी यहाँ पर आएगा 135 आ गया, प्लस 4, ये 4 रेंज है, इसको आप ऐड मत कर देना इसमें। ठीक है, तो 4 जो रेंज है इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता है, लेकिन 3+4 की पता है। तो इसके दो मेथड है, या तो 3 इसमें ऐड कर लो आप। ठीक है, जैसे ये 4 है, इसमें 3 ऐड कर लो, 3 माइनस कर दो एक बार, एक तो ये तरीका है। यानी ऐसे ये 4 है, इसमें 3 ऐड कर दीजिए और 3 माइनस कर दीजिए दोबारा। ठीक है, और ये टोटल कितना होगा, 245 तो है ही। ठीक है, अब इजिकल टू, ये रेंज 1 है जो मुझे अभी नहीं पता चल रही है, इसको दूसरी इक्वेशन से देखेंगे। तो ये देखिए, इन दोनों की वैल्यू जो है, ये रेंज है 4+3, इन दोनों की वैल्यू है 140। तो ये 140 प्लस 135 और -3 का मतलब है वो रेंज जो कॉमन है, ये मुझे दरअसल निकालनी है, यानी इस इक्वेशन से निकालेंगे हम आगे चल के। ठीक है, तो इसकी वैल्यू प्लस इसकी आएगी 140, तो ये हो जाएगा 2, दोनों को ऐड करके 275। तो 275 -3, ये इज इक्वल टू कितना आ गया, 245। तो अभी हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें ये निकालना है, लेकिन इसकी वैल्यू जब तक नहीं पता तो हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसके बाद हम कोई दूसरा लेते हैं, या ये तीनों का सम भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है। कैसे, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो 25 है वो कोई भी वॉच नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 3 सर्किल है, इन तीनों सर्किल की जो सारी रेंज है, सारी रेंज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 500 - 25, यानी 500 है ना टोटल, और 25 ऐसे हैं जो कुछ देखते नहीं है। तो 500 में से अगर 25 हटाएंगे तो कितने आएंगे, 475 होगा। तो हम ये कैसे, 475। इक्वेशन 2 हो जाएगी हमारी 1 + 2 + 3, यानी सारी रेंज जितने भी सारी वैल्यू है ये, प्लस 4 + 5 + 6 + 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 475। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब इसमें जो जो वैल्यू हमें मिलती जाती है उसके लिखते जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 देखो मेरे सामने है ये, तो इसका मतलब है पूरा सर्किल, यानी कि ये 245, तो इसकी वैल्यू है 245। ठीक है, तो 245 इसकी वैल्यू हो जाएगी, और 245 इसकी वैल्यू हो गई, प्लस अब ये लिखा 5 + 6 + 7, तो 5 + 6 इसकी वैल्यू मुझे ऐसे नहीं पता है। तो मैंने इसका मेथड क्या बताया था हमने, कि अगर मुझे 5 की वैल्यू नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मुझे 5 + 2 + 3 + 6 की वैल्यू तो पता है, यानी इसकी वैल्यू तो मुझे पता है ना, इस पूरे की, इसकी सिर्फ इसकी नहीं पता है, तो मुझे इस पूरे की वैल्यू पता है। या तो मैं इसमें ये करूं कि 2 + 3 + 6, 6 भी है बल्कि यहाँ पर, तो 2 + 3 ऐड कर दूं और 2 + 3 को माइनस कर दूं, ताकि, यानी मैंने क्या किया इसमें, 2 + 3 को ऐड कर दिया है और 2 फिर उसी को माइनस कर दिया है, 2 को और 3 को, जिसको ऐड किया था, और ये 7 पहले से है यहाँ पर, तो सामने 475 पहले से लिखा हुआ है, 475। अब ये देखिए 2 + 3 + 5 + 6, ये पूरा सर्किल हो गया जिसकी वैल्यू हुई थी सर्किल की 265, यानी इसकी जगह यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह मैं लिखूंगा अब 265। ठीक है, तो ये हो जाएगा 265, तो इसी के ऊपर लिख देता हूँ इसकी, तो ये हो जाएगा 2 4 5 + 2 6 5। अब बचा मेरे पास 2 और 3 बचा है, तो 2 और 3 की वैल्यू देखिए मेरे पास है, इन दोनों का जो सम है 2 + 3 का वो 135 है। तो मैं इसे कैसे करूंगा कि जो माइनस कॉमन लूंगा तो आएगा 2 + 3, यानी माइनस कॉमन लूंगा तो 2 + 3 आएगा, यानी 135, यानी -135,
135 बचा 7। क्या मेरे पास 7 की वैल्यू है इसकी? नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं। जब 7 की वैल्यू मेरे पास नहीं है तो अगर मैं इसमें ये वाली वैल्यू ऐड कर दूं सारी, यानी ये वैल्यू तो नहीं है मेरे पास अभी, तो इसमें 3 4 6 ऐड कर दूं और उतना ही माइनस कर दूं। तो मैंने क्या किया, इसमें 3 6 4 ऐड कर दिया 7 के साथ ही, और जो जो ऐड किया वो माइनस कर दिया, यानी 3 4 और 6, और जो टोटल आंसर है 475 है, जो कि हमारा ऑलरेडी है 475, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 3 6 4 7 3 6 4 7 ये इस सर्किल के अंदर आ गए सब। इस सर्किल का मतलब है ये वाली वैल्यू यानी 310। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसकी वैल्यू आएगी अब 310। ये देखिए, तो ये वैल्यू मेरे पास सारी क्लियर हो चुकी है मेरे पास। तो ये आ गया 245, इसको माइनस प्लस कर लेंगे बाद में, माइनस प्लस 265, ठीक है, माइनस 135 और ये प्लस ये जो अभी आपको बताया 310, 3 1 0। अब बचा क्या? बचा है -3 -4 -6, यानी 3 4 6। 3 6 तो मेरे पास है, ये रहा, और 3 4 मेरे पास है। तो पहले जो है या तो 4 3 को कर लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं, एक ही आंसर आएगा। तो ये है 3 4 को कर लीजिए, तो 3 4 को यानी इसमें से माइनस कॉमन ले लिया 3 और 4 में, तो 3 + 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन लेने के, तो यानी ये आएगा 140। तो -140 -140 आ गया 140, और ये बचा -6। अब माइनस जो 6 है, तो ये 6 की वैल्यू हमें अलोन नहीं पता है, लेकिन हमें 3 + 6 की वैल्यू पता है। तो हम क्या करेंगे, ये -6 तो पहले से लिखा हुआ है, तो माइनस ये 6 है, मतलब 6 रेंज है, इसको इसमें ऐड मत करना आप। तो 6 इसमें 3 को माइनस कर दिया और 3 को ही प्लस कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए, तो ये -6 -3 यानी माइनस कॉमन लेंगे, तो R6 R3 समझ लीजिए, तो इसकी वैल्यू हो गई 145 माइनस में होगी यानी यहाँ पर। तो अब यानी इसकी जगह आएगा, इसको माइनस में कॉमन अगर लूंगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर मैं माइनस को यहाँ ब्रैकेट में लूंगा, और इसकी वैल्यू हम लिख देंगे अभी इसके बाद 1, इसकी 6 और 3 की, यानी ये 145, तो इसकी वैल्यू 145 हो गई। अब ये बचा 3, तो ये 3 मुझे फाइंड करना है, यानी 3 या R3 कह दीजिए इसको, प्लस R3 इज इक्वल टू ये वाला आंसर 475। अब आंसर आ गया। आंसर कैसा आ गया? आंसर आपको दिख नहीं रहा होगा, आंसर ऐसा आ गया कि R3 इज इक्वल टू, R3 कहते हैं ये वाला पार्ट, R3 इज इक्वल टू ये माइनस ये सारा ऐड करके उधर भेज दीजिए, तो वो आंसर आएगा, ठीक है। तो ओके, इस तरह से अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप हर पॉइंट हर क्वेश्चन अब इसका कर सकते हैं आप, ठीक है, इस तरीके से 30 आ रहा है।